हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शीतला अष्टमी की बारे में जानेंगे कि शीतला अष्टमी के दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है, कैसे पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, शीतला अष्टमी या कहीं शीतला सप्तमी के दिन बासोड़ा मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे बासोड़ा क्या होता है। तो जो इसे जानते हैं, इसे कहीं कहीं बसियोरा पूजा भी कहते हैं। इस दिन बासी खाना खाया जाता है और बासी खाने का ही भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शीतला माता की पूजा से कई बीमारियों से राहत मिलती है। शीतला माता महामारी से लोगों की रक्षा करती है। इस साल 14 मार्च को शीतला सप्तमी की पूजा की जाएगी और 15 मार्च को शीतला अष्टमी की पूजा की जाएगी। हर जगह इस पूजा का दिन और परंपरा अलग है। इसे होलिका दहन के अगले सप्ताह उसी दिन किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर होली मंगलवार की थी तो अगले सप्ताह मंगलवार के ही दिन शीतला सप्तमी की पूजा की जाएगी। वहीं कई लोग माता के दिन यानी कि सोमवार या बुधवार या शुक्रवार को पूजा करते हैं, क्योंकि ये माता के दिन है, माता की पूजा के दिन है। बसियोरा पर्व के दौरान माता शीतला को बासी भोजन का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पूरे चैत्र महीने में किसी भी शनिवार या मंगलवार को माता शीतला की पूजा मनुष्य को ग्रह पीड़ा और महामारी से निजात दिलाता है। शीतला माता की पूजा के लिए एक दिन पहले ही नहा धोकर रात को खाना बना लिया जाता है और अगले दिन व्रत का संकल्प लेकर व्रत किया जाता है। और आसपास के जो भी मंदिर हों जहाँ माता शीतला का स्थान बनाया गया हो, तो शीतला माता के दर्शन पूजा के लिए मंदिर में जाएं, पूजा करें। इसके बाद होलिका दहन की पूजा भी, जहाँ होलिका दहन की जाती है उस जगह भी पूजा करके प्रसाद अर्पित किया जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शीतला अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब है, और शीतला अष्टमी की पूजा का महत्व, पूजा विधि और पौराणिक कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी के नाम से पुकारा जाता है। रंगों के त्योहार होली के 8वें दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। कई जगह पर चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। उत्तर भारत के अधिकांश स्थानों पर होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार, पहले बृहस्पतिवार के दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा करने का विधान है। शीतला अष्टमी को बासोड़ा के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन, शीतला अष्टमी के दिन, श्रद्धा भक्ति के साथ पूरे विधि विधान से शीतला माता की पूजा करने से देवी साधक के ऊपर और साधक के परिवार की रक्षा करती हैं, रोग बीमारियों से रक्षा करती हैं और चेचक, खसरा, हैजा और संक्रामक रोगों के प्रकोप से बचाती हैं। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को बासी यानी कि ठंडे पकवानों का भोग चढ़ाने की प्रथा है। इस वर्ष शीतला अष्टमी 15 मार्च को बुधवार को मनाई जाएगी और
जो लोग सप्तमी के दिन पूजा करते हैं तो वो 14 मार्च को पूजा करेंगे। आइए अब जानते हैं शीतला अष्टमी का महत्व। दोस्तों, शीतला अष्टमी का धार्मिक महत्व होने के साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी है। शीतला अष्टमी से ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है, तापमान बढ़ने लगता है और मौसम गर्म होने लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता शीतला का जो स्वरूप है वो दुनिया को शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अंतिम बार बासी भोजन किया जाता है। इसके बाद से बासी भोजन त्याज्य हो जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि शीतला अष्टमी के बाद से जातक को ठंडा भोजन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में गर्म भोजन स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होता है, इसलिए ठंडा भोजन करना चाहिए अष्टमी के दिन। और साथ ही घर की और अपनी साफ़ सफाई का ध्यान जरूर रखें। साफ़ सफाई पर ध्यान रखने पर विशेष बल दिया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है इस दिन। धार्मिक शास्त्रों में शीतला माता के शीतल स्वरूप का अत्यधिक महत्व बताया गया है। पुराणों में शीतला माता का जो स्वरूप बताया गया है उसके अनुसार उनका वाहन गृदभ है और शीतला माता ने अभय मुद्रा धारण कर रखी है। उनके दोनों हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए हुए हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से ये संदेश देते हैं कि चेचक के रोगी की सूप से हवा की जाती है। यानी कि जो इनको चेचक की तकलीफ होती है तो उनको सूप से हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं और नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते हैं। और जो माँ के हाथों में कलश है, कलश से रोगी को ठंडा जल प्राप्त होता है। साथ ही चेचक के दाग मिटाने के लिए गधे की लीद से रोगी को लीपा जाता है। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा की जाती है और इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, बल्कि एक दिन पहले ही बनाए पकवान को देवी को भोग लगाया जाता है। एक दिन पहले ही प्रसाद बना के रख लिया जाता है और उस भोजन को ही मतलब जो एक दिन पहले देवी माँ की पूजा के लिए प्रसाद बनाया जाता है उसे ही भोजन के रूप में खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता शीतला अपने भक्तों को ग्रीष्म ऋतु में होने वाले रोग जैसे कि चेचक, खसरा, इन रोगों से बचाती है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी पर माता शीतला की पूजा विधि विधान के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ करने से साधक को आरोग्य की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति आती है, संतान की रक्षा होती है, घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और मनुष्य को मन की शांति प्राप्त होती है। आइए अब बात करते हैं शीतला अष्टमी की पूजा विधि। दोस्तों, शीतला अष्टमी के एक दिन पूर्व शाम के समय रसोई घर की साफ सफाई करने के बाद शीतला माता के भोग के लिए प्रसाद तैयार करना चाहिए। प्रसाद में 8 तरह के पकवान बनाए जाते हैं। प्रसाद बनाने के बाद अगले दिन का भोजन भी बनाकर तैयार करके रख लें, क्योंकि अष्टमी के दिन शीतला अष्टमी के दिन व्रत किया जाता है और उस दिन घर में गैस का चूल्हा या चूल्हा नहीं जलाया जाता है, ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता है और जो माँ को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है वही पूरे दिन भोजन के रूप में सेवन किया जाता है। अगर आप अगले दिन भोजन में जो भी पसंद करते हैं तो वो भोजन भी एक दिन पहले तैयार करके रख लें। शीतला माता के प्रसाद के लिए विशेष रूप से गुड़ या गन्ने के रस से मीठे चावल बनाए जाते हैं। इसके अलावा पूरी, गुलगुले, हलवा, पापड़ी, मीठी मठरी, सब्जी और भीगा मोठ, बाजरा का जो है ये प्रसाद माता शीतला के लिए तैयार किया जाता है। कुछ परिवारों में इस दिन माता के भोग के लिए
बाजरे की रोटी, मूंग की छिलके वाली दाल और राबड़ी बनाई जाती है। और कुछ स्थानों पर बासोड़े से एक दिन पहले रात्रि के समय रसोई को साफ करके रसोई की दीवार को धोकर उस पर सीधे हाथ की 5 उंगली से घी से छापा लगाया जाता है। फिर अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद रोली चावल चढ़ा करके बासोड़े की पूजा की जाती है। जिसकी जैसी परंपरा होती है तो वैसे ही पूजा करें। आपके यहाँ जैसी भी परंपरा है तो उसी तरह से पूजा करें। माता शीतला की पूजा अर्चना जो भी करता है तो शीतला माता अपनी कृपा से रोग संकट दूर करती है और सुख समृद्धि में वृद्धि करती है। शीतला अष्टमी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर शीतला अष्टमी का व्रत करने का संकल्प करें। फिर एक जल लोटा, एक थाली में रोली, हल्दी, चावल, मोली और मिट्टी की सराही में माता के भोग के लिए बनाए गए पकवान लेकर के माता शीतला के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। माता को जल अर्पित करें। सबसे पहले जल चढ़ाएं, फिर हल्दी, रोली और चावल से तिलक करें, भोग लगाएं और दक्षिणा अर्पित करें। फिर शीतला अष्टमी की कथा कहें या सुनें। इसके बाद जिस स्थान पर होलिका दहन किया गया हो उस स्थान की भी पूजा अवश्य करें और प्रसाद अर्पित करें। फिर घर के द्वार के दोनों तरफ लोटे में जो जल है वो जल चढ़ा करके हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। बहुएं अपनी सास को पूरी, हलवा, मीठे मोठ, बाजरा ये बायने के साथ दें। उसमें दक्षिणा भी रखें। उसके बाद परिवार के सभी बड़े सदस्यों का आशीर्वाद प्राप्त करें। शीतला अष्टमी के दिन घरों में ताज़ा खाना नहीं बनाया जाता है। इस दिन बासी भोजन ही किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन कुंडारा भरने की विधि क्या है। दोस्तों, कुछ स्थानों पर शीतला अष्टमी के दिन कुंडारा भरने की परंपरा होती है। कुंडारा भरने के लिए एक बड़ा कुंडारा और कुछ छोटे छोटे कुंडारे लें। फिर एक कुंडारे में राबड़ी, एक में मीठे चावल, एक में रसगुल्ले, एक में मीठे मोठ बाजरा, एक में पूरी, एक कुंडारे में पिसी हुई हल्दी, ये सभी प्रसाद सामग्री रखें। साथ ही कुंडारे में दक्षिणा भी रखें। सभी कुंडारों को रखकर पूजन करें और कुंडारों पर हल्दी का तिलक करें। हल्दी से ही माता का पूजन करें। फिर माला और सामान से भरा कुंडारा शीतला माता को अर्पित कर दें। कुंडारे का पूजन करने के बाद शीतला अष्टमी की कहानी कथा जरूर सुनें और रास्ते से दूब या हरी सब्जी लेकर पैंडे पर रख दें। जिस घर में पुत्र का जन्म हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो उसे शीतला माता का उद्यापन करना चाहिए। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी के नियम क्या हैं। इस दिन बासी भोजन किया जाता है। घर में ताज़ा भोजन नहीं बनता है। शीतला अष्टमी का व्रत करने वाली स्त्री को व्रत के दिन सुई का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सुई में धागा भी नहीं डालना चाहिए। शीतला अष्टमी का व्रत करने वाली स्त्री को सिर से स्नान करना चाहिए। ये जानते हैं शीतला अष्टमी की व्रत कथा। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार अति प्राचीन काल में एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उस गांव में बुढ़िया के अलावा कोई भी बासोड़ा यानी कि शीतला अष्टमी का पूजन नहीं करता था। सिर्फ वो बुढ़िया ही शीतला माता की पूजा करती थी और यानी कि नियमों के अनुसार वो बासी भोजन का भोग लगाती थी और खुद भी बासी भोजन ही करती थी। हर वर्ष की भांति जब चैत्र मास की शीतला अष्टमी आई तो उस बुढ़िया के अतिरिक्त किसी ने भी गांव में बासोड़ा का व्रत पूजन नहीं किया। इस बार शीतला अष्टमी के दिन अचानक
पूरे गांव में आग लग गई। गांव के सभी लोगों के घर, दुकान, खेत खलिहान सब जलकर नष्ट हो गए। लेकिन उस अग्नि से उस बुढ़िया का घर सुरक्षित रहा। उस आग से उस बुढ़िया के घर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गांव के सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो उठे कि गांव में आग लगी और सभी के घर, दुकान, खेत जलकर नष्ट हो गए, लेकिन इस बुढ़िया का घर कैसे बच गया? इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए गांव के सभी लोग उस बुढ़िया के घर पहुंचे और उससे पूछा, माई, गांव में आग लगी और सबके घर, दुकान, खेत खलिहान अग्नि में जलकर भस्म हो गई, किंतु तुम्हारे घर पर उस अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये चमत्कार कैसे हुआ? उस बुढ़िया ने उत्तर दिया कि उस दिन बसोड़ा था और नियमों के अनुसार उस दिन सभी को शीतला माता की पूजा और व्रत करना चाहिए और बासी ठंडा भोजन करना चाहिए था, किंतु इस वर्ष इस पूरे गांव में मेरे अतिरिक्त किसी ने भी माता शीतला की पूजा नहीं की और न ही बासी भोजन किया। इसलिए उस दिन अग्नि से गांव के सभी के घर जल गई, परंतु उस अग्नि से मेरा घर सुरक्षित रहा। ये चमत्कार माता शीतला की कृपा से ही संभव हुआ। यह सुनकर गांव के लोगों को अपनी भूल का आभास हुआ और उनके मन में माता शीतला के प्रति आस्था उत्पन्न हुई और उन्होंने अपनी भूल के लिए माता शीतला से क्षमा मांगी। उसके बाद से वो सभी हर वर्ष पूरी श्रद्धा भक्ति और विधि विधान के साथ बासोड़ा के नियमों का पालन करते हुए बासोड़े के दिन माता शीतला का व्रत और पूजन करने लगे और उस दिन से सभी बासी भोजन करने लगे। यानी कि बासोड़े के दिन, शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन किया जाता है, तो उन्होंने भी इस नियम का पालन किया। हे शीतला माता, जैसे आपने उस बुढ़िया पर कृपा की और भरी अग्नि के बीच उसके घर को सुरक्षित रखा, वैसे ही सभी पर, हम सब पर कृपा करना और हम सब की रक्षा करना। सभी के घर परिवार सुरक्षित रहें, ऐसी दया करना। बोलो शीतला माता की जय। दोस्तों, ये थी शीतला अष्टमी की व्रत कथा। आइए अब जानते हैं शीतला अष्टमी यानी कि बासोड़ा की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, शीतला अष्टमी 15 मार्च बुधवार को है। शीतला अष्टमी की पूजा का मुहूर्त है सुबह के 6:31 से शाम के 6:29 तक। अवधि रहेगी 11 घंटे 58 मिनट की। और जो लोग सप्तमी के दिन पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, तो शीतला सप्तमी 14 मार्च को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि शुरू होगी 14 मार्च को रात्रि के 8:22 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 15 मार्च को शाम के 6:45 पर। ये थी शीतला अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, इस दिन विधि पूर्वक माता शीतला की कृपा पाने के लिए विधि पूर्वक व्रत रखें, नियमों का पालन करें। माता शीतला को काजल, मेहंदी, लच्छा और वस्त्र भी अर्पित करें और इस दिन आटे का दीपक बनाएं, लेकिन आटे का दीपक बिना जलाए माता के सामने रखें और माता को भोग की चीज़ें अर्पित करें। जो मैंने अभी आपको बताया, प्रसाद में वो सब चीज़ें अर्पित करें, जल चढ़ाएं और जो जल बहे उसमें से थोड़ा सा जल लोटे में डाल लें। इसके बाद ये जल घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर की शुद्धि होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, शीतला माता की जय।